हाय स्टूडेंट, आज ये क्लास आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में श्रेणी क्रम और समानता क्रम हम पहले बता चुके हैं। श्रेणी क्रम होता क्या है, समानता क्रम क्या होता है और उसका फॉर्मूला। श्रेणी क्रम में हम जितने भी प्रतिरोध होते हैं प्रत्येक को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, जितने भी होंगे 4 भी हो 5 भी होगी, जितने जोड़ते जाते हैं। पहला का फॉर्मूला ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनको जोड़ते जाते हैं। तो हमने 3 सिंपल फिगर लिए हैं, इनके माध्यम से हम बताएंगे आपको कि रेजिस्टेंस की जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ एक इनसे हट के हम लेते हैं। जैसे आपका ये डायग्राम है, ये है, ये 5 ओम का है, ये 7 ओम का है। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आपसे पूछा है ए और बी पॉइंट के मध्य का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो बताएगा कोई ए और बी का। देखो दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई हैं, तो इनको डायरेक्टली जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आर जब निकालेंगे आर ए बी निकालेंगे तो क्या हुआ R1 प्लस R2। R1 कितना है 5 ओम प्लस 7 ओम, कितना हुआ 7 5 बताओ भाई 12 ओम। ओके, तो ये तो श्रेणी का हुआ। अब हम इसी से रिलेटेड पैरेलल ले लेते। जैसे ये 2 रेजिस्टेंस हैं, ये हमने किस में जोड़ दिए, ए पॉइंट हो गए, ये बी पॉइंट हो गए। और ये 5 ओम का है और ये 10 ओम का है। आपसे पूछा है किस क्रम में, तो ये पैरेलल में। तो पैरेलल में करंट यहाँ से जाएगी और 2 भागों में बटेगी, वोल्टेज सेम रहेंगे। और सीरीज में क्या होता है, सेम रहती है करंट, कहीं बट रही है नहीं बट रही। तो श्रेणी में करंट सेम रहती है, वोल्टेज अलग अलग होते हैं। पैरेलल में करंट डिफरेंस होती है और वोल्टेज सेम रहते हैं। अब ए बी का निकालेंगे तो क्या लगेगा फॉर्मूला अपॉन आर ए बी के मध्य निकालना। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2। क्या हुआ 1/5 प्लस 1/10 कितना हुआ, एलसीएम ले लेंगे 10 आएगा। 5 2 जा 10 प्लस 10 1 जा 10 कितना आएगा 3/10। तो 1/आर ए बी का क्या है भाई 3/10। कैसे गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये इधर जाएगा 3R ए बी बराबर 1 की और 10 की करेंगे तो क्या है भाई 10। तो यहाँ से निकालेंगे क्या, आर निकाल लो, आर ए बी कितना है 10/3। अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा 3.33 ओम। ठीक है, ये चलता है कंटिन्यू। तो अब सीरीज और पहले समझ में आए, तो ये सिंपल हुए। और इसके बाद हम बताएंगे बड़ी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, पेड़ के माध्यम से भी कर सकते हैं, सिंपली कर। अब हम फिगर ए को लेते हैं। देखो 99 ओम 99 ओम 99 ओम और ये 7 ओम का प्रतिरोध है। ये तीनों किस में जुड़ी हुई हैं, पैरेलल में, क्योंकि यहाँ से करंट आएगी और ये कितने भागों में बटेगी 3 भागों में, 1 2 3। या करंट का कोई लेन देन नहीं होता, किंतु हम देखते यहाँ से ये जाएगी इधर, फिर ये एक ही जगह हो जाएगी। तो करंट 3 भागों में डिवाइड हुआ, फिर एक करंट किसमें गया, एक ही माध्यम में गया। ठीक है, यानी सिंगल वायर में गया। तो ये सीरीज है, सॉरी ये पहले पैरेलल है तीनों एक दूसरे, उसके बाद इन तीनों की ये क्या है पैरेलल, सॉरी ये सीरीज है, ये तीनों पैरेलल हैं और इन तीनों के ये किसमें 7 ओम का श्रेणी क्रम में है। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, आप रेजिस्टेंस निकालेंगे आर 1/R, तो क्या लगेगा 1/99 प्लस 1/99
प्लस 1/99। कितना है एलसीएम? 99। अब इन तीनों को जोड़ दो तो कितना हुआ? 1 2 3 3 हो गया। ठीक है, एलसीएम 3 लेके कितना आया? कैची गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आर बराबर आएगा 99/3। कितना है? 33 ओ। आइए आर निकाल लिया। अब ये आर और ये 7 ओम किस में हो गए? अब इसका एक नया सर्किट सिंपली बताए थे। अब आपने ए पॉइंट था, इसकी कैलकुलेशन करके कितना आया? 33 ओम। ठीक है, अब कि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? 7 ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो ये तो आया 33, ये 7। ठीक है, ये ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ, ये 7 ओम, ये 33 ओम। ठीक है स्टूडेंट, अब 7 और 33 को दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ? 40 ओम। फॉर्मूला लगा के भी जोड़ सकते हैं। आर ए बी जब निकालेंगे तो लास्ट में 33 ओम प्लस 7 ओम कितना हुआ? 40 ओम। ओके, और इसको दोनों तरह से बता दे। इसका मैंने डायग्राम बना के बता दिया सिंपली। और वैसे देखो, इसको जब 99 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 33। डायग्राम बनाओ। एक तो तरीका ये होता है, इस फॉर्मेट से सॉल्व करके दिखा सकते। अब कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम नहीं होता। जब आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम लोग? इसको सिंपली करेंगे। कितना है? 33 आ गया भाई। ठीक है, अब इसका सीधी कितना? 7, तो जोड़ दिया 40। ठीक है, और सर्किट से भी सॉल्व करते रहे तो ये क्या हो गया? ठीक है, इसका है 40 ओम। इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है फिगर बी। अब फिगर बी क्या देखेंगे? इसने पूछा ए और बी पॉइंट के मध्य पूछा है, इनके मध्य नहीं पूछा। ए और बी पॉइंट के मध्य इसने क्या पूछा? कितना रेजिस्टेंस होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के मध्य। इसमें कैसे ही पूछ सकता है, इस पॉइंट के मध्य भी पूछ सकता है, इन पॉइंटों के भी, इन पॉइंटों के भी पूछ सकता है, इन पॉइंटों के मध्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम इसने पूछा ए और बी के पॉइंट, इन नाम दे देते हैं सभी को, ए बी सी डी। ओके, तो ए बी पॉइंट के मध्य लिख देते हैं ए बी पी ओ आई पॉइंट के मध्य आर फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, ए बी का निकालना है। अब देखो 6 ओम और 14 ओम कितना हो गया? दोनों किस में भाई? सीरीज में। देखो यहाँ से अब सी और पॉइंट के ये सीधी कहीं से इस वायर को खींच के सीधा किया जा सकता है? नहीं, इस पॉइंट से ये वायर सीधा खींच के किया जा सकता है कि करंट यहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, या इधर से आएगी, ऐसे आएगी। तो करंट क्या एक ही करंट फ्लो हो रही है, कहीं डिवाइड नहीं हो रही इसमें, सी और ए पॉइंट के बाद। ठीक है, तो ये किसमें हो गया? सीरीज में। ठीक है, इसको मैं सिंपली करने के लिए यहाँ बना लेता हूँ। ठीक, यहाँ पर 20, 10, ये भी 20, और यहाँ पर 14 और 6 ए बी पॉइंट हो गए। इसको हैंड टू हैंड सॉल्व करते हैं। 6 और 14, 6 और 14 भाई सीरीज में दोनों, तो 20 हो गया। अब इसको हम रफ करेंगे इतने को। इसको हमने क्या किया? ये 20 ओम हो गया। ठीक है, 20 ओम सॉल्व कर लिया। अब देखो ये दोनों पैरेलल में, देखो करंट यहाँ से जाएगी, 2 भागों में बटेगी इधर ही, या इधर से आएगी 2 भागों में बटेगी। आगे 20 ओम हो गया। ठीक है, पहला सर्किट वो हो गया। अब दूसरा सर्किट में देखते हैं, इससे क्या करेंगे? इन दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे, 1/20 प्लस 1/20, तो एलसीएम 20 आया। ठीक है, बराबर आर की वैल्यू निकाल रहे। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 20/2 बराबर 10। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो क्या आया? 10। तो इसको हमने कैलकुलेशन भी कर ली और वैसे भी कर सकते हैं। इसको रफ कर दें। ये 2 पॉइंट थे अभी, इसके बाद हमने क्या निकाला? 10
ओम आ गया इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करके। ओके, तो दिक्कत तो नहीं। अब देखते हैं करंट यहाँ से जाएगी ऐसे, तो यहाँ घूम के बाईपास हो जाएगी, या इधर से जाएगी ऐसे घूम के, इधर से नहीं जाती तो इधर से आ जाएगी। दोनों किस में हो गई? 10-10 सीरीज में। ठीक है, दोनों सीरीज में। अब सीरीज का फॉर्म में क्या होता है? 1/R1 प्लस R2। R1 कितना है? 10, R2 कितना है? ये भी 10 है, तो कितना हो गया टोटल? 20 ओम। तो ये दोनों निकाल के किस में आए? 20 ओम। ओके, ध्यान रखना भाई। अब ये दोनों सॉल्व किए हमने और 20 ओम आ गया, तो उसका ठीक, ये 20 ओम आ गए और ये भी 20 ओम है। अब ए और बी पॉइंट अब निकालेंगे, आर ए बी का अब निकालेंगे भाई, दोनों किसमें? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/RAB 1/20 प्लस 1/20 कितना आया? 20, 20/20। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन RAB बराबर कितना हुआ? 20/2 बराबर, बताओ भाई, 10 ओम। ओम क्यों लगा रहे भाई? ओम यूनिट होती है रेजिस्टेंस की। ओके, ये सॉल्व हो गया। अब आपको इसी से अभी तो ए बी के मध्य याद किया है हमने, अब दूसरे पॉइंट के मध्य बताएंगे। अब आपसे पूछ लिया है ए सी के मध्य, अभी ए बी पॉइंट के मध्य पूछा था, अब पूछ लिया हमने फिगर जो बी है उसमें ए सी पॉइंट के मध्य आर की वैल्यू क्या होगी। ए सी के मध्य भी पूछ सकता है, तो इसका एक सिंपल डायग्राम वही बना लेते हैं। जो पॉइंट होता है उसी को लिख लेंगे ऐसी, बाकी को छोड़ देते हैं। 20, 10, 26 और ये 14। ठीक है, पूरी यूनिट किस में है इसकी? ओम में है। ओके, इसलिए सिंपली करते हैं। ए और सी के बाद पूछा है, तो यही न्यूमेरिकल सॉल्व कर देता हूँ मैं इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग। देखो ये दोनों सीरीज 14, 6, 20। ठीक है, ये दिक्कत तो नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 20 हो गया, तो यहीं पर मैं जोड़ देता हूँ इसको। ठीक है, 20 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। ये भी तो सीरीज में, यहाँ से करंट जाएगी, ये ऐसे घूम के चली जाएगी, तो कोई दो भागों में नहीं बट रही करंट। ये इधर से भी आएगी तो दो भागों में नहीं बट रही, तो सीरीज में। ठीक है, अब ये कितना होगा बताओ भाई? अरे भाई सीरीज में 30 हो गया, तो इसको रफली करके मैं क्या कर देना हूँ? 30। इस पॉइंट के मध्य का जो रेजिस्टेंस था वो कितना है? 30 ओम। अब ये 20 हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए। अब पॉइंट था ए सी। अब ए सी के मध्य निकालेंगे, तीनों पैरेलल में भाई। यहाँ से ए से करंट जाएगी, तीन भागों में बटेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी और यहाँ जाएगी। अगर ऐसे नहीं होगी करंट, इधर से आएगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पैरेलल निकालेंगे 1/RAB। तो तीनों फॉर्मूला लिख देंगे, R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कितना होगा? 1/R1 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/30। तो 1/RAB कैलकुलेट करो भाई। एलसीएम आएगा 60, तो 20 दिया 60, 30 दिया 60 और 30 दूनी 60। कितना है टोटल? 3 और 3 6 7 8, 8/60। अब कैचिंग गुणा कर दो भाई, यही निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो RAB ये पलट जाएगा। ठीक, 7/8 ओम। इसको काट लेना। ये कितनी बार कटेगा? 2 से 30 बार, और ये 2 से 4 बार, ये 2 से 15 बार, ये 2 से 2 बार, और ये 15 से 7.5 बार। 7.5 ओम आ गया। ठीक है, इसको दिक्कत सिंपली काटते जाते जब हमें सिंपल ही करना हो।
ठीक है, दो तरीके से मैंने ये बता दिया, तो इसको ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट फिगर सी की ओर बढ़ते हैं। फिगर सी में क्या पूछा गया है, ए बी पॉइंट है, उसके मध्य क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस पूछा गया भाई, तो निकाल सकते हैं। तो फिगर सी लेते हैं। फिगर सी है ए और बी पॉइंट, इसके बाद आपको पूछा गया रेजिस्टेंस। आप कहते हो अब इसको स्टार्टिंग कहाँ से करें, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, जहाँ से पूछा गया उसको ठीक पीछे से स्टार्ट करते, तो पीछे वाला ही होंगे। तो इसका मैं सिंपल सर्किट इधर बना लेता हूँ और सर्किट के माध्यम से ही हम सॉल्व कर लेंगे। सर्किट कैसा भी हो सकता है भाई, ये ना समझे ऐसा ही सर्किट आएगा। सर्किट कैसा भी हो सकता है। ए बी पॉइंट हो गया, तो ये 5 है, यहाँ ये भी 5 है, ये 10 है, 3 है, 8 है, और ये 1 है, और ये 5 है, और ये 12, ये किलो ओम में है और बाकी सब ओम में है, इतना ध्यान रखना। 1 किलो ओम कितने ओम के बराबर होता है, 1000। 1 किलो ओम इक्वल 1000 ओम, वही है किलो हेक्टोडेसिग्राम जो हमने पढ़ाया था, वही है। ऐसे चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब पीछे से यूनिट बाद में चेंज कर देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये दोनों किसमें भाई, करंट देखो इधर से आएगी, यहाँ इस पॉइंट से तो भी ऐसे जाएगी, और इस पॉइंट से जाएगी तो भी ऐसे जाएगी। तो करंट चाहे यहाँ से जाए चाहे इधर से जाए, तो कहीं बट तो नहीं रही, इस दोनों के मध्य नहीं बट रही, तो इसलिए ये दोनों सीरीज में है। तो 5 ओम और 5 ओम मुझे जोड़े हुए सीरीज में। तो सीरीज का क्या फॉर्मूला था, इधर लिख देते हैं। और पैरेलल का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ही चलता रहता। तो सीरीज है, अब दो ही रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट ही जुड़ जाएगा, 5 और 5 10 हो, किसी कोई दिक्कत। तो इसको हटाया। अब नया सर्किट फिगर कैसा बनेगा, ऐसा घुमा के कर दो या ऐसे ही कर दो। तो ये कितना आया, 10 ओम। अरे 10 ओम और 10 ओम कितना हुआ भाई, तो पैरेलल का अपॉन होता है, तो 1/10 प्लस 1/10 आएगा 10/2 बराबर 5 ओम। सॉल्व करना चाहो देखो करके दिखाई देते। 1/R बराबर 1/10 ओम, 1/10 ओम, एलसीएम 10 आ गया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10/2, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, हाँ 10/2 हो गया, तो बराबर 5 ओम, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन किया हमने दोनों का, तो कितना है 5 ओम, ठीक है भाई। जब इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद इसके मध्य कितना आया भाई, इस पॉइंट और इस पॉइंट का जब मैंने कैलकुलेशन किया था तो कितना आया था 5 ओम। तो अभी ये दोनों किस में हैं, ये का तो 5 ओम कर ली। अब ये आया सर्किट बन के, तो यहाँ से करंट जाएगी तो सीधी होकर यहीं आएगी, और यहाँ से भी जाएगी तो भी करंट किसी भी डायरेक्शन से जाए। तो ये दोनों किस में सीरीज में, 5 और 3 8 ओम,
डायरेक्टली जुड़ जाएगा भाई 5 और 3 8 ओम, ठीक है। अब इन दोनों का जो निकल के आया, इन दोनों का तो कितना था 8 ओम। ये मैं घुमा के दिखा देता हूँ, इसको आप सर्किट को मत दिखाना एग्जाम में, आपको सीधा ही वायर रखना है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए आप सीधा वायर रखें, इसको ऐसे ना दिखा, ऐसे दिखाना चाहिए, ठीक है। पर मैं आपको अच्छे समझ के लिए इसको घुमा के दिखा रहा हूँ। 8 ओम 8 ओम, अब ये दोनों पैरेलल में, तो 8/2 बराबर 4 ओम आएगा। देखो 1/8 प्लस 1/8 बराबर कितना हुआ 2/8, ये 1/r की वैल्यू है, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, 8 और 2 4, ठीक है। तो अब इसका आ गया 4 ओम, तो यहाँ हम 4 ओम लिखते हैं डायरेक्टली, इसको रफ करके ये आ गया 4 ओम। अब देखो ये 1 ओम का है और ये 4 ओम का, ये दोनों सीरीज में हो गए, देखो तो ये कितना हुआ टोटल 5 ओम। इसको यहाँ से हटा देते हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सीधा वायर होना चाहिए आपके अनुसार, तो इनको कैलकुलेशन करने पर 5 ओम आया था, अभी 5 ओम लिख लिया। अब देखो ये 5 ओम और ये 5 ओम कितना है हुआ। अब दोनों किसमें पैरेलल में है, जब पैरेलल में दोनों हैं तो वही पैरेलल वाला फॉर्मूला आएंगे, तो 5/2 आएगा, निकाल लेना, तो कितना आएगा 2.5 ओम, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखना, तो आर की वैल्यू आएगी यहाँ से 5/2 आएगी, ओके। तो ये 2.5 हो गया और 2.5 ओम आ गया, तो इसको रफ कर देते हैं। अब आपने जो कैलकुलेट किया वो कितना आएगा टोटल 2.5 ओम, 2.5 ओम, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में आ गए, ए और बी निकालेंगे। अब आर ए बी, अब रामायण खत्म हो गई, ये मत कहना कि निकाला कैसे, या तो कैलकुलेशन के हिसाब से स्टेप बाई करते जाओ। सर्किट प्रति को अलग अलग बनाना है, पहला सर्किट जैसे हमारा वो था, उसके बाद सर्किट हमने पहली बार बनाया, फिर धीमे धीमे हम सर्किट को हटाते हो, सर्किटों की कैलकुलेशन हो रही सर्किट से, या आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं सर्किट से, ठीक है। तो ये कितना हुआ टोटल, देखो 12 किलो ओम प्लस 2.5 ओम, कितना हुआ भाई 14.5, नहीं तो ये गलत है भाई, ओके। आप भी तो ये आपका किलो ओम में है, किलो ओम और ये ओनली ओम में है, तो 1 किलो ओम बराबर कितना होता है 1000, तो ये कितना हो गया 12,000, अरे एक है गुणा कर दी प्लस 2.5 और दोनों किसमें आ गए ओम, तो ये कितना हुआ 12,000 2.5 ओम, ठीक है। अरे भाई 12 गुणा 1000 जब करोगे तो 3 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो में डायरेक्ट लगा दी, ठीक है। तो सर्किट सॉल्व हो गया। किसी को कोई दिक्कत, सीधे और पहले में ऐसे सवाल मिलेंगे अब आपको, ठीक है स्टूडेंट। और कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको और न्यूमेरिकल बताएंगे, जैसे कोई बल्ब होता है, आप हीटर चलाते हो 1 घंटे चलाया है, इतनी वोट का है, तो वो कितनी एनर्जी लेगा, तो एनर्जी प्रॉब्लम वगैरह के बारे में बताएंगे, ओके। थैंक यू भाई क्लास लेने के लिए।